दोस्तों, देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का युवा, देश के छात्र आज सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार है कि उनकी सुध लेने को तक तैयार नहीं है। दुनिया भर में मशहूर साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार अपने गुरूर में इस रंग में रंग चुकी है कि उन्हें ये सब बातें छोटी लिखती हैं या फिर दिखाई ही नहीं देती। सोनम वांगचुक पहले भी कई प्रोटेस्ट कर चुके हैं देश भर में। लद्दाख में खासकर वो पर्यावरण के लिए प्रोटेस्ट करते रहे हैं, लद्दाख के निजी मुद्दों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए लड़ते रहे हैं। लास्ट ईयर उन पे एनएसए भी लगाया गया था इसी के तहत। लेकिन बीच में सरकार को ख्याल आया कि उन्होंने ये एनएसए गलत लगा दिया और फिर एनएसए हटा दिया गया था सोनम वांगचुक से। और एक बार फिर से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर। इस बार मुद्दा है देश में पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। साथ में उनकी डिमांड है कि लद्दाख के मुद्दे जो उन्होंने उठाए थे, लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाने के लिए, वो मुद्दे भी वो उठा रहे हैं। दोस्तों, देश का युवा देश का भविष्य होता है। हो सकता है सरकार से गलती हो गई हो, पेपर लीक हो गया हो किसी भी तरह से, लेकिन सरकार को ये बात माननी चाहिए, ना ही कि अपनी बात पे अड़ा रहना चाहिए। पेपर लीक हो गया तो गलती मानते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए, और ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है खुद शिक्षा मंत्री की। प्रधानमंत्री को चाहिए कि आगे आकर वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले और देश के बच्चों को समझाएं कि वो और उनकी सरकार छात्रों के साथ है, उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। उल्टा जो छात्र या जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। उनका खाना पानी, शौचालय की सुविधाएं, ये चीजें भी रोक दी जा रही हैं जंतर मंतर पर। और कई लोग उन्हें अलग अलग नामों से, मतलब जैसे कि पाकिस्तान का एजेंट या देश विरोधी, अलग अलग तरीके से उन्हें पुकार रहे हैं। और कितनी गलत बात यह है, धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री खुद उन्हें दहशतगर्द कह चुके हैं। आप सोचिए, जब हम इस देश को दुनिया में विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो किस मुंह से हम ये बात करते हैं? क्योंकि अगर देश का युवा, देश का जो भविष्य है, अगर वो ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो कैसे ये देश विश्व गुरु बन पाएगा? और उनकी डिमांड क्या है कि देश में शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था के तहत बिना पेपर लीक हुए एग्जाम कराए जाएं। ये कोई बड़ी डिमांड तो है नहीं। लेकिन सरकार को ये भी गवारा नहीं हो रहा। न जाने सरकार के इरादे क्या हैं, सरकार क्या चाहती है। लेकिन फिलहाल प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे चल रहा है। हजारों छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक खुद देश के इतने बड़े शिक्षक, साइंटिस्ट, पर्यावरण के रक्षक, दुनिया भर के अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं। दुनिया उन्हें बड़े सम्मान की नजर से देखती है। लेकिन हमारा देश है, हमारे देश की सरकार है कि उनकी बात सुनने को तक तैयार नहीं। और सरकार से उम्मीद भी कैसे की जा सकती है कि ये वही सरकार है जिस सरकार ने सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाया था। यानी कि उन्हें देश का गद्दार, देशद्रोही और क्या पता नहीं किस किस तरह की उपाधि उन्हें दी थी। फिलहाल पूरे देश की, इस देश के छात्रों की, हर एक इंसान की यही डिमांड है कि सरकार जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे चल रहा है, प्रोटेस्ट करने वाले जो भी लोग हैं, उनकी बातों को सुने, उस पर कोई ठोस कदम उठाए और एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि दोबारा देश में पेपर लीक जैसे मुद्दे ना उठें। लेकिन हमारी सरकार का रवैया कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब भी सरकार की तरफ से कोई इंटरव्यू आता है या कोई बाइट आती है, तो वो यही कहते हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ है देश में, पेपर लीक हुआ है, इट्स ओके। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना या उस विषय में कोई भी बात करना, ऐसी कोई खबर सरकार की तरफ से नहीं आई है। ना ही प्रोटेस्ट करने वाले लोगों से बात करने की या बात करने की पहल कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आई है अभी तक।